हेलो स्टूडेंट्स, यूर मोस्ट वेलकम इन व्यास मैथ्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.1 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन करा चुके हैं, उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर आपको चाहिए हो तो देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम वाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स। तो कितने रुपए का? 3900 का। एंड 3 मोर बॉल्स, अगर वो एक बैट खरीदता है और 3 बॉल और खरीदता है तो उसे 1300 रुपीज पे करने पड़ते हैं। ठीक है ना। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन, हमें इस सिचुएशन को अल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली यानी कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। देखते हैं स्टूडेंट्स, लेट कर लीजिए, लेट द कॉस्ट ऑफ बैट। कॉस्ट ऑफ बैट कितना है? bx एंड लेट द कॉस्ट ऑफ बॉल बी बाय कॉस्ट ऑफ वन बैट। यहां पर वन और राइट कर लीजिए। कॉस्ट ऑफ वन बैट bx एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल बी बाय। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारी? फर्स्ट कंडीशन cy 3 bats and 6 balls, 3x प्लस 6y है ना, इक्वल टू 3900। ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। बहुत ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो x प्लस 2y इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1300। ये हो गया आपका। इसको इक्वेशन 1 लेट कर लीजिए, मान लीजिए। अब दूसरा है सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स? शिवाय अनदर बैट, यानी एक बैट उसने और बॉल परचेज किया और 3 मोर बॉल्स 3y, तब उसने 1300 रुपीज दिए। ओके, इक्वेशन 2। तो ये आपकी आ गई है। अलजेब्रिकली दोनों आ चुकी हैं इक्वेशंस। अब हम इसको ग्राफिकली निकालने के लिए ग्राफ बनाएंगे, है ना। थोड़ा सा आंसर मिला लेते हैं। x प्लस 2y इक्वल टू 1300, दूसरी इक्वेशन x प्लस 3y इक्वल टू 1300। वेरी गुड, ये बिल्कुल सही आ रहा है। अब हम इसको ग्राफ के लिए क्या करना है भाई, पॉइंट्स निकालने हैं। हम क्या करें, पुट पहले तो फॉर इक्वेशन 1 के लिए क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 1300। अब हम यहाँ पर y इक्वल टू ऐसा नंबर लेंगे जिससे हमें x और y जो है ऐसे मिल जाए, ताकि आसानी से हम जिनको रिप्रेजेंट कर सकें, है ना। इस तरीके से एक बॉक्स बना लीजिए आप, यहाँ पर x, यहाँ पर y, 2 पॉइंट निकाल देंगे हम लोग। तो x इक्वल टू पुट कर दीजिए, पुट x इक्वल टू 500। हमने x इक्वल टू 500 पुट किए, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 500 प्लस 1300 2y इक्वल टू 1300। तो 2y इक्वल टू कितना हो गया, 1300 माइनस 500। y इक्वल टू 13 माइनस 5 कितना हुआ, 13 माइनस 5 हो गया आपका 800 अपॉन 2, 2 4 जा 8, तो आ गया 400। यानी x इक्वल टू अगर आपने 500 डाला तो y इक्वल टू 400 आ गया। अब हम क्या करें, अब पुट कर लीजिए, पुट x इक्वल टू 500 डालने पर हमें 400 मिल गया है। अब हम x इक्वल टू 700 डाल देंगे, 700, तब कितना हो जाएगा, 700 प्लस 2y इक्वल टू 13। तो 2y इक्वल टू 1300 माइनस 700, y इक्वल टू 1300 माइनस 700 कितना हो गया, 600 अपॉन 2, 2 3 जा 6, 300। y इक्वल टू आ गया 300, ठीक है ना। ये 2 पॉइंट मिल गए। यहाँ पर x 700 है, y 300 है। फॉर
इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड, सेकेंड के लिए क्या है स्टूडेंट, इसमें ही वही करना है, x प्लस 3y इक्वल टू 1300, ये आ गया। x इक्वल टू कितना है हमारा, x इक्वल टू पुट कर दीजिए, पुट x इक्वल टू 400 पुट करेंगे तो ये x इक्वल टू 400 आ गया, x इक्वल टू 400 प्लस 3y इक्वल टू 1300, 3y इक्वल टू 1300 माइनस 400, तो 3y y इक्वल टू 1300 माइनस 400 कितना हुआ 900 अपॉन 3, 3 3 जा 9, तो ये आ गया 300, y इक्वल टू कितना आ गया 300 आ गया। तो इसका भी हम बॉक्स बना लेंगे यहाँ पर, x और y, ठीक है ना। तो x इक्वल टू कितना हमें डाला था 400, y इक्वल टू हमें कितना मिला 300। फिर से अगेन पुट x इक्वल टू, फिर से x इक्वल टू डाल देते हैं 500, 600 डाल देते हैं, x इक्वल टू 600, तब कितना मिलेगा x इक्वल टू 600, तो हो जाएगा 600 प्लस 300। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखनी है, अगर हमने 600 डाला तो 600 अगर हम 1300 में सब्ट्रैक्ट करते हैं 700 आता है, और 700 3 से तो कटेगा नहीं, तो ऐसा नंबर डाल दें जो 3 से कट जाए और आसान भी रहे थोड़ा सा। तो हम इसको ना ऐसा डालें, अगर हम ये 500 डाल देते हैं 500, तो 13 माइनस 5 कितना हो जाएगा 8, 800 भी 3 से नहीं कटेगा, तो हम डालेंगे 100 डालो, चलो 3y x इक्वल टू 100, तो 100 प्लस 3y इक्वल टू 1300, अभी कितना हो गया 3y इक्वल टू 1300 माइनस 100, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 300 में से 100 का 1200 अपॉन 3, तो 3 4 जा 12, 0 0, ठीक है ना। इस तरीके से ध्यान रखिए कि पॉइंट्स आपको जरा आसान मिल जाए ताकि प्लॉट करने में कोई दिक्कत ना हो। तभी हो गया 400। अब हम क्या करेंगे, इनको, इन दोनों पॉइंट्स को, एक टेबल ये बनी है हमारी, एक टेबल ये बनी है, इसको हम ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे। आप अपनी कॉपी पे ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे और हम एक आर्टिफिशियल ग्राफ यहाँ पर बनाकर उसमें प्लॉट कर लेंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको पता है प्लॉटिंग कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हमें पता है, हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए ग्राफ देखते हैं। इसमें हम जो स्केल लेंगे ना, स्केल यहाँ पे स्केल कहीं भी राइट कर दीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। स्केल 1 यूनिट इक्वल टू 100 या 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 यूनिट, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 यूनिट, ठीक है ना। ऑन बोथ एक्सिस, दोनों एक्सिस पे है ये ना, तो ऑन बोथ एक्सिस, कई बार ऐसा होता है एक्स एक्सिस के लिए अलग होता है, वाई एक्सिस के लिए अलग, तो हम अलग अलग राइट कर देते हैं। एक्स एक्स डैश बाई बाई डैश, 100 200 300 400 500, और एक्स एक्सिस पे थोड़ा सा और बढ़ा लो क्योंकि एक्स एक्सिस का 700 है, इतनी डिस्टेंस पे रखेंगे ताकि आराम से हमारे 700 तक आ जाए। 100 200 300 400 500 600 और 700, ये हमारी एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये माइनस 100 हो जाएगा, माइनस 200 100 200 300 400 500, ठीक है ना। बाई एक्सिस से 500 से ज़्यादा कहीं भी नहीं है। चलिए प्लॉट करते हैं, -100 -200, निगेटिव एक्सिस है बाई डैश। अब पॉइंट हमारा है पहली इक्वेशन के लिए 500, 400, तो एक्स एक्सिस से 500, वाई एक्सिस से 400, पॉइंट मिल गया ये, ठीक है ना। एक्स एक्सिस से 700, वाई एक्सिस से 300, तो पॉइंट मिल गया ये 7 और 3,
ये पॉइंट मिल गया। अगेन एक्स एक्सिस पे 400, वाई एक्सिस पे 100, एक्स एक्सिस पे 400, तो ये तो आप ऐसा करिए ना, ऐसे लीजिए मिला, ये एक इक्वेशन बन गई आपकी, एक लाइन बन गई, ठीक है। और दूसरी लाइन जरूरी नहीं है एक्सिस पे टच करे, आप जब ग्राफ पे प्लॉट करेंगे अच्छे से क्लियरली मेंशन होगा उसमें डिस्टेंस सारी, तो लाइन का थोड़ा सा शेप भी चेंज हो सकता है इन्हीं पॉइंट्स के लिए। यहाँ पर आप जानते हैं जो इमेजिनरी हमने ग्राफ बनाया है उसमें कोई मेजरमेंट क्लियर नहीं है, तो इसलिए डिफरेंट भी हो सकती है। फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप समझ लीजिएगा। ये कितना है 400 एक्स एक्सिस पे, दूसरी इक्वेशन के लिए वाई एक्सिस पे 300, ये आ गया पॉइंट। एक्स एक्सिस पे 100 और वाई एक्सिस पे 400, पॉइंट आ गया ये। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपने क्या देखा, ये इक्वेशंस लाइंस लगभग कैसी हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है ना, और ये पैरेलल ही आएंगी। ये आंसर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का। जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 भी। स्टूडेंट्स बहुत ज़रूरी है मन से पढ़ाई करना, आप लोग बहुत क्रूशियल स्टेज पे हैं अपनी लाइफ की, इस समय आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकना चाहिए पढ़ाई के अलावा। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड ₹160, ठीक है। आफ्टर ए मंथ, एक महीने बाद 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स की कॉस्ट 300 रुपए हो गई। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। कोई दिक्कत नहीं है, तो हम अलजेब्रिकली इसको देख लेते हैं। लेट कॉस्ट ऑफ, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल be x, let the cost of 1 kg grapes be by, ठीक है ना, इतने x, इतने रुपए, इतने रुपए। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है, फर्स्ट कंडीशन इज सेइंग कितने 2 kg यानी 2x प्लस 1 kg ग्रेप्स हैं, तो y इक्वल टू 160, इतने रुपीज, इक्वेशन 1। दूसरी सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन इज 4 kg एप्पल्स हैं और 2 kg ग्रेप्स हैं, तो 4 kg 4x हो गया प्लस 2y इक्वल टू 300 रुपीज। अब हमें क्या करना है, इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2x प्लस वाई इक्वल टू 150, ये आ गई इक्वेशन सेकेंड। इस इक्वेशन को हम ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, तो ग्राफिकली आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। होमवर्क में पॉइंट निकलवा देंगे हम, ग्राफ आप लोग बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर इक्वेशन 1 फॉर इक्वेशन 1 के लिए क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 है, ठीक है। इसका बॉक्स भी बना दीजिए, x और y। देखिए पॉइंट्स अलग अलग भी आ सकते हैं, जैसा आप x की वैल्यू लेंगे या y की वैल्यू लेंगे वैसा ही पॉइंट आपको मिलेगा। तो अगर हम x इक्वल टू रख देते हैं 100 क्या 50 रख दो, x पुट x इक्वल टू 50, तब ये कितना हो जाएगा 2x 2 इंटू 50 प्लस वाई इक्वल टू 160, 100 टू 5 या 100 y प्लस वाई इक्वल टू 160, y इक्वल टू 160 माइनस 100, तो y इक्वल टू कितना आया 60, यानी x जब 50 डाला तो y 60 आ गया।
अगेन एक वैल्यू और डाल दीजिए, पुट x इक्वल टू 30। तब x इक्वल टू अगर 30 डालते हैं तो 2 इंटू 30 प्लस वाई इक्वल टू 160। तो y इक्वल टू 160 और 2 3 जा 60 आ जाएगा इधर आके माइनस में, y इक्वल टू आ जाएगा ये 100। तो जब x की वैल्यू हमने डाली थी 30 तो y हमें मिल गया 100। ठीक है ना। फॉर इक्वेशन 2 के लिए देख लीजिए, 2x प्लस वाई इक्वल टू 150 है। पुट x इक्वल टू हम पुट कर दें अगर 40, तब क्या आ जाएगा, 2 इंटू 40 प्लस वाई इक्वल टू 150, वाई इक्वल टू 150 माइनस 80। तो y इक्वल टू कितना आ गया, 150 में से 80 गया तो 70। तो इसके लिए भी एक बॉक्स बना दीजिए यहाँ पर। y इक्वल टू 70 आ गया था जब हमने x इक्वल टू 40 डाला था। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, पुट अगेन पुट x इक्वल टू हम डाल दें 40 हम डाल चुके हैं 50, तो 2 इंटू 50 प्लस वाई इक्वल टू 150, 2 5 जा 10, 100 प्लस वाई इक्वल टू 150, तब कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 150 माइनस 100, तो y इक्वल टू कितना आ गया 50, यानी x इक्वल टू जब 50 डाला तो y इक्वल टू भी 50 आ गया। तो स्टूडेंट्स अब ये दोनों ग्राफ आपको, ये दोनों पॉइंट्स ग्राफ पे केवल प्लॉट करने हैं, मतलब आपको ग्राफ बनाना है। और ये जो हम जैसे 100 ले लिया था पिछली बार 1 यूनिट को, 1 सेंटीमीटर को, इस बार हम 10 ले लेंगे, 10 20 30 40 50 ऐसे 70 तक आपको 100 तक लेना है, क्योंकि 100 आपका पॉइंट है वाई एक्सिस पे। तो स्टूडेंट्स आई होप ये आप प्लॉट कर लेंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा। अगर आपको समझ में ना आए तो आप पूछ लीजिएगा हमसे, कमेंट में आप बताइएगा तो हम इसका प्लॉटिंग भी आपको शो कर देंगे। तो प्लीज़ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा।